अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियल न्यूज़। आज सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया में बदउनवानी पर एनसीईआरटी की किताब पर पाबंदी लगा दी। जब्ती के अहकामात डिजिटल टेकडाउन। अदालत ने खबरदार किया कि अगर किसी भी शक्ल में हिदायत की खिलाफ वर्जी की गई तो संगीन कार्रवाई की जाएगी। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात 26 फरवरी को अदलिया में बदउनवानी के बाब को लेकर क्लास 8वीं की एनसीईआरटी की किताब पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी और उसके डिजिटल फार्मों को हटाने के साथ साथ तमाम जिस्मानी कापियां जब्त करने का हुक्म दिया। अदालत उस्मा ने हुक्म दिया कि मरकज और रियासती हुक्काम उसकी हिदायत की फौरी तामील करे और अगर किसी भी शक्ल में हिदायत की खिलाफ वर्जी की गई तो संगीन कार्रवाई का इंतबा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी के डायरेक्टर और स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी को वजह बताओ नोटिस जारी करते हुए वजाहत की कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की ज़ेर क़ियादत बेंच ने कहा कि ऐसा लगता है कि इदारे को कमज़ोर करने और अदलिया के वक़ार को मजरूह करने का एक हिसाबी इक़दाम है। बेंच ने कहा कि इस तरह की बदइंतज़ामी जो अदलिया पर लाज़वाल असरात मुरतब करती है, मुजरिमाना तौहीन की तारीफ में आती है। बेंच ने कहा, हम गहराई से तहकीकात करना चाहते हैं। अदलिया को बदनाम करने की सोची समझी साजिश। चीफ जस्टिस अदालत ने कहा कि अगर जांच पड़ताल न की गई तो इससे लोगों को अदलिया पर एतमाद खत्म हो जाएगा। किसी को भी स्कॉट फ्री जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सीजीआई ने कहा, इदारे की सरबराह की हैसियत से ये मेरा फर्ज है कि मैं जानूं कि कौन जिम्मेदार है। सरबराहान को रोल करना चाहिए। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि ऐसा लगता है कि अदलिया को बदनाम करने की एक गहरी और मंसूबाबंद साजिश है। एनसीईआरटी के बुत की मवासिलत पर इस्तिस्ना लेते हुए एससी ने कहा कि मैं इस माफी का एक लफ्ज भी नहीं है और उसके बजाय उन्होंने उसे दुरुस्त साबित करने की कोशिश की है। शुरू में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वजारत तालीम की जानिब से गैर मशरूत और नाअहल माफी मांगी। बेंच ने इस मामले की मजीद समाअत 11 मार्च को मुकर्रर की।